दोस्त, किसी ने सच ही कहा है कि कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार, कॉलेज का आर और फेसबुक का प्यार ना किसी का टीका है और ना किसी का टिकेगा। आज से 2 साल पहले हमको भी एक प्यार हो गया था, एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। उस लड़की ने, वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसका घर वाले ने तंग करके उसको पूरा फोर्स करके कहीं दूसरे जगह पर शादी करवा दिया। उसके बाद भाई साहब कंप्लीटली हो गया मेरा ब्रेकअप। और जब मेरा ब्रेकअप हो गया तो उसके बाद 3 महीना पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। ना खाने का मन करता था, ना सोने का मन करता था और ना ही पढ़ने का मन करता था। जब भी पढ़ने के लिए जाते थे बार बार मोबाइल चेक करते थे, बार बार उसी का याद आता था। जब भी बेड पर सोने के लिए जाते थे उसके बारे में सोच सोच के दिल का पूरा धड़कन बढ़ जाता था, माथा दर्द करने लगता था। कभी छत पर दौड़ के गए, कभी रूम के बाहर, कभी रूम के अंदर, कभी इधर कभी उधर, इसी तरह से दौड़ भाग के परेशान हो जाते थे। और कभी कभी जब खाने के लिए बैठते थे तो भाई साहब खाने का भी मन नहीं करता था। एक समय की सच्ची घटना बताते हैं, सच्ची कहानी। जिस टाइम ब्रेकअप हुआ था उसके 1 दिन के बाद क्या हुआ, जब खाने के लिए बैठे तो भाई साहब खाने का मन नहीं करता था। भूख तो बहुत जोर से लगा रहता था, लेकिन जब भी खाने का मन करता था उसी का याद आता था। हाथ में जो है चावल उठाते थे लेकिन मुंह में डालने का मन नहीं करता था। अजीब हाल हो गया था। एक बार जो है रूम के 4-5 गो बगल में था, जब लॉज में रहते थे उस टाइम, सारा लड़का को बोले कि यार थोड़ा तुम खाने के लिए दे दो, तीखा बना के खाने के लिए दे दो, ऐसे खाने दे दो, वैसे खाने दे दो। सभी लड़का अलग अलग टाइम में भाई साहब खाना ला देता था खाने के लिए, लेकिन खाते ही नहीं थे। एक 2 बार खाएं और बगल में प्लेट रख दिए और फिर उसी के बारे में सोचने लगते थे, अकबका जाते थे और पूरी तरह से 3 महीना डिप्रेशन में रहते हैं। 3 महीना के बाद भाई साहब धीरे धीरे अपना होश संभालें। आप ही के जैसा यूट्यूब पर ढेर सारा वीडियो देखने लगें, दोस्तों के साथ रहने लगें, उसके बाद धीरे धीरे मतलब रिकवर कर पाएँ, मूव ऑन कर पाएँ। तो आज आप लोग को भी तरीका बताने वाले हैं। अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है, किसी से लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया है और आप भूल नहीं पा रहे हो, वो बार बार आपको याद आ जाता है, सोच के आप परेशान हो जाते हो, तो करना क्या है। आज आपको 4 तरीका बताने वाले हैं, 4 टिप्स। अगर ये 4 काम करोगे तो 1 सप्ताह नहीं 2 दिन के अंदर आप मूव ऑन कर लोगे और आप रिलैक्स हो जाओगे। तो भाई साहब जब भी ब्रेकअप हो तो पहला काम करो, जी हाँ पहला काम करो कि सोशल मीडिया से दूर रहो। जहाँ भी उसका प्रोफाइल है उसको ब्लॉक करो, सबसे पहले ब्लॉक करो। होता क्या है कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो बार बार मतलब उसका डीपी चेक करने के लिए इंसान जाता है, व्हाट्सएप पर लास्ट सीन देखने के लिए जाता है, लगता है कि यार अभी ऑनलाइन है, लेकिन किससे चेटिया रही होगी, किससे बतिया रही होगी, क्या कर रही होगी, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो सोच के देख के और परेशान हो जाता है, दिल का धड़कन बढ़ जाता है। इसीलिए सबसे पहले सोशल मीडिया का जितना सारा उसका कनेक्शन है, फेसबुक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, हर जगह से सबसे पहले उसको ब्लॉक करो। उसका जितना तस्वीर है सब डिलीट करो। और डिलीट करने के बाद भाई साहब दूसरा काम करो कि उसको कभी भूलने का कोशिश मत करो। कई सारे लोग सोचते हैं कि यार उसको भूल जाएंगे, ये कर लेंगे। जितने वो भूलने का कोशिश करता है उतने ही ज़्यादा उसको याद आता है। एक गाना है ना कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भूलना चाहा उतना ही याद आए। तो इसी तरह से जितना भूलने का कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा भाई साहब याद आएगा, क्योंकि दिमाग को इसी तरह से बनाया ही गया है कि दिमाग जितने सोचोगे दिमाग भूलो तुम भूलो उतने ज़्यादा आपको और याद आने लगेगा, और अकबकाने लगेगा, और परेशान हो जाओगे। तो उस केस में करना क्या है कि कभी भी अकेले मत रहो, अपना फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले जाओ। ऐसा दोस्त जिसके पास घूमने के लिए चले जाओ जो लड़की को कपड़ा के जैसा ट्रीट करता होगा, कहता होगा अरे यार लड़की उड़की लाइफ में आती रहेगी, जेते रहेगी, पता नहीं सब क्या है, वैसे है, खिलौना है, जो इस तरह से मतलब गलत बोलता है उसके साथ थोड़ा समय तक बिताओ, आपको भी रिलैक्स फील होगा। उस वैसा दोस्त के साथ रहोगे ना तो सारा गम को भूल जाओगे। रहे यार साला एक लड़की छोड़ के क्या दूसर मिल जाएगा, छोड़ो यार उसको लात मारो, साला तुमको मतलब वो पछताएगी खो के। तुम बहुत मेहनत करो, मेहनत करके इतना आगे निकल जाओ कि साला ये कर दो वो कर दो। वैसे लड़कों के साथ रहो तब आपको मजा आएगा। उसके साथ हॉल जाओ, मॉल जाओ, कहीं पार्टी करने के लिए चले जाओ। कभी भी भाई साहब अकेले में मत रहो। जब आप अकेले में रहोगे तो उसके पास्ट में उसके साथ आपने क्या किया है, क्या गिफ्ट दिया है, कहाँ दोनों घूमने के लिए गए थे, क्या वादा तुम लोग किया था, वही आपको बार बार याद आएगा, बार आएगा। और आप टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस की ओर बढ़ने लगे हुए और आपके दिमाग में बुरा ख्याल आने लगेगा। लेकिन आप दोस्तों के साथ पार्टी करोगे, सोओगे, खेलोगे, साथ में सूतोगे तो लगेगा कि यार अगर उसका मोबाइल चेक करने जाएंगे, उसका फोटो चेक करेंगे, सोशल मीडिया चेक करेंगे, दोस्त देख लेगा, जान जाएगा, मेरा बेइज्जती होगा। तो उस डर से तुम मोबाइल चेक नहीं करोगे और धीरे धीरे अगर उसी तरह से 1
एक सप्ताह दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ रहने के लिए स्टार्ट कर दोगे तो आपको भूलना आसान हो जाएगा। और उसके बाद क्या करो, एक गोल सेट करो। एक गोल सेट करो मतलब अपना एक रोल मॉडल तलाशो, किसके जैसा बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या कुछ करना चाहते हो। जिसके बाद वो लड़की पूरा पछता है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो उस टाइम हम सोच लिए थे कि भाई साहब हमको जो है टीचर बनना है, टीचर बनना है, पूरा दमा के पढ़ाना है, वीडियो खूब बनाना है, ताकि साला वो हर प्लेटफॉर्म पर हमको देखे और वो रोए और तड़पे। सोचेगा यहीं देखे, फेसबुक पर देखे, इंस्टाग्राम पर देखे, यूट्यूब पर देखे, तो उसको लगना चाहिए कि सर इसको हम खो के बहुत बड़ा मतलब गलती की है, काश इसके पास रहते तो आज मेरा लाइफ कितना सुंदर रहता, हम भी कहलाते कि इस आदमी का गर्लफ्रेंड है, इसका वाइफ है, तो कितना सुंदर लगता। तो इसी तरह से इसी के चक्कर में हम ऑनलाइन पढ़ाने के लिए और ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए भाई स्टार्ट किए थे। और आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पर 1,27,000 पहुंच गया, ढेर सारा स्पॉन्सरशिप आने लगा, पैसा भी कमाने लगे। यूट्यूब पर एक चैनल है GS अमेजिंग लाइफ, वो भी भाई ग्रो हो गया, उसमें भी 1.5 सब्सक्राइबर हो गया, वो भी मोनेटाइज होने वाला है। ये भी चैनल देख सकते हो, स्टूडेंट अस्पताल, जो ये भी मोनेटाइज होने वाला है, ये भी बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। एक वीडियो वायरल हुआ है उसमें 26 के व्यूज गया है, तो उससे जो वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, तो बहुत जल्दी ये भी मोनेटाइज होने वाला है। तो इसी तरह से आपको भी एक रोल मॉडल तलाशना है कि किसके जैसा बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। कितना पहले 2-4 गो रोल मॉडल तलाशो, उसका अमीरी, गरीबी, रुपया, सक्सेस, हर चीज़ के बारे में जानने का कोशिश करो। जब आपको गोल सेट हो जाए कि भाई साहब यही बनना है, उसके बाद पलट कर मत देखो, आराम से आओ और 6 महीना अपना रूम को लॉक कर लो और अपने ऊपर इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो, इतना काम करो कि 6 महीना के बाद हीरा बन के निकलो। और जो तुम्हें खोया है यकीनन जिंदगी भर रोएगा। और जब आप कामयाब हो जाओगे तो एक काम करना, जहाँ उसका शादी हुआ होगा, उसका जो है ससुराल के पास आराम से डीजे उजे लेके जाना, और जब आपका बर्थडे होगा तो सारे दोस्तों को भी लेके जाना और आराम से बर्थडे पर पूरा डांस करना, पूरा पटाखा छोड़ना, पूरा मजे लेना, पूरा स्टाइल मारना, 4 बार वहीं बाइक को दौड़ाना, घुमाना। वो लड़की बार बार निकलेगी, बार बार सोचेगी, बार बार देखेगी कि यार इस लड़का को खो के हमने बहुत पछताया, इस लड़का के साथ रहते तो आज मेरा लाइफ रॉयल लाइफ रहता, कितना इससे शादी हो गया, ये कितना फकीर है, इससे है वैसे, ये लड़का देखो कामयाब होकर कितना मस्त जीवन जी रहा है। इस तरह से रोल मॉडल सेट करोगे भाई साहब तो आपको जीना आसान हो जाएगा। एक कहावत है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आपके पास कुछ करने को काम नहीं होता है तो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। पुराना घर में क्या हुआ, किससे लड़ाई हुआ था, किससे वादा किया था, कौन आपको डांट दिया, कौन आपको मार दिया, यह सब में जो है उलझ के रह जाओगे। लेकिन जब आपके पास कोई काम रहेगा, कोई गोल रहेगा, तो उस गोल को पूरा करने के चक्कर में आप खाने भूल जाओगे, किससे ब्रेकअप हुआ वो भूल जाओगे, मम्मी पापा का भी आपको याद नहीं आएगा। गोल गोल गोल, बस 3 महीना में पाना है, 2 महीना में पाना है, 5 दिन में पाना है, 10 दिन में पाना है, आपका उल्टी गिनती शुरू हो जाएगा और इस तरह से धीरे धीरे आप कामयाब हो जाओगे। तो भाई साहब अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना दिनों का प्यार था और आप क्या बनना चाहते हो, आपका रोल मॉडल कौन है, और जब कामयाब हो जाओगे तो कहाँ डीजे बजाओगे, बर्थडे पर या फिर उसका घर के बगल में। तो चलते हैं।